नमस्कार मित्रों, आज के लेक्चर में हम लोग वैदिक साहित्य के अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सामवेद। सामवेद आप देखेंगे, सामवेद साम प्रकार के मंत्रों से बना है और साम का अर्थ होता है गेय पद, गाने योग्य पद, और इसके सभी पद गेय। और सामवेद वास्तव में याज्ञिक कर्मों में गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। सामवेद याज्ञिक कर्मों में गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है, और जिन ऋचाओं के ऊपर यज्ञ के दौरान, जिन ऋचाओं के ऊपर साम का गायन होता है, जिन ऋचाओं के ऊपर साम का गायन होता है, उनका पारिभाषिक नाम है यौन। तो सामवेद यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है, और यज्ञ के दौरान जिन ऋचाओं के ऊपर साम का गायन होता है उन्हें पारिभाषिक रूप में यौन कहा गया। इसके दो भाग हैं, सामवेद के दो भाग हैं। नंबर 1 पूर्वार्धिक, नंबर 2 उत्तरार्धिक। पूर्वार्धिक और उत्तरार्धिक ये दो भाग हैं, और दोनों को मिलाकर सामवेद में कुल, पूर्वार्धिक उत्तरार्धिक को मिलाकर सामवेद में कुल आप देखेंगे 1810 मंत्र हैं। मंत्रों की संख्या कितनी है? 1810 है। इनमें से 261 मंत्र जो हैं, इनकी पुनरावृत्ति हुई है, मतलब रिपीट हुए हैं, और इस तरह से मंत्र बचे 9, 4, 1549, और इन 1549 मंत्रों में 1474 मंत्र ऋग्वेद के हैं। 1474 मंत्र जो हैं ये ऋग्वेद के हैं, और इस तरह से सामवेद में केवल 75 नए मंत्र, बाकी सब ऋग्वेद के मंत्र हैं। केवल 75 मंत्र हैं, बाकी सब ऋग्वेद के हैं। इसलिए एक प्रश्न बनेगा कि वेदों में कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित वेद है? तो सामवेद है। कितना? सामवेद जो है ये ऋग्वेद पर आधारित वेद है। दूसरे जानेंगे
इसके सभी मंत्र ज्ञेय हैं और सूर्य देव को समर्पित हैं। सभी मंत्र ज्ञेय हैं और सूर्य देव को ये मंत्र समर्पित है। आगे देखेंगे सामवेद की 3 शाखाएं। ऐसे तो वेदों में सबसे ज्यादा शाखाएं सामवेद की ही बताई गई है। हम बता चुके पतंजलि भाष्य में 1000 शाखाएं हैं और पतंजलि भाष्य के ही आधार पे पुराणों में 1000 शाखाएं, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में 1080 शाखाएं सामवेद की बताई गई है। लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण, उपलब्ध और प्रमुख शाखाओं में कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय यही उपलब्ध है। और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख शाखा आपकी है कौथुम। और अगर कभी पूछी जाएगी तो यही कौथिम शाखा पूछी जाती है। और देखेंगे इस सामवेद के प्रथम दृष्टा, सामवेद के प्रथम दृष्टा जैमिनी को सामवेद का प्रथम दृष्टा माना गया। सामवेद का महत्व और प्राचीनता इस बात से भी पता चल जाता है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं वेदों में सामवेद हूं। और गीता में कृष्ण का ये कहने का मतलब हुआ कि सामवेद प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है। और दूसरे देखेंगे सामवेद ही भारतीय संगीत, सामवेद जो है ये भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और यही सामवेद भारतीय संगीत की प्रथम पुस्तक भी है। और साहित्यिक संदर्भ में सामवेद के बारे में इतना ही। और अब हम लोग देखेंगे अगले वेद के रूप में यजुर्वेद। तो अगला वेद हम लोग देखने चल रहे हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के बारे में जानेंगे कि यजुर्वेद जो है ये यजुस प्रकार के मंत्रों से बना है। यजुस प्रकार के मंत्रों से बना है। यजुस प्रकार के मंत्रों से बना है। और यजुस का मतलब होता है गद्यात्मक मंत्र। लेकिन इसमें
गद्यात्मक पदात्मक दोनों प्रकार के मंत्र हैं और वेदों में एकमात्र वेद है यजुर्वेद, जो गद्य पद दोनों में ही लिखा गया है, गद्य पद दोनों में लिखा गया है। इसकी दो संहिताएं प्राप्त होती हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा जो है कृष्ण यजुर्वेद। ये दो संहिताएं यजुर्वेद की प्राप्त होती हैं, जिनमें शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं में कण्व योग माध्य नंदिन है। इसकी शाखाएं जो हैं कण्व और माध्य नंदित, ये शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं। और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं में काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी, काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी, तैतरी आदि संहिताएं हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद की दो संहिताएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद की दो संहिताएं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं कण्व, माध्यनंदी। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी, तैतरी आदि। और आगे देखेंगे जो शुक्ल जो यजुर्वेद है, इसके प्रथम दृष्टा वात्सनेही के पुत्र याज्ञवल्क्य माने गए। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम दृष्टा वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य, वाजसनेयी के पुत्र जो है याज्ञवल्क्य हैं। दूसरे जानेंगे शुक्ल यजुर्वेद ही असली यजुर्वेद है। असली यजुर्वेद है जो केवल पद में लिखा गया है। जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया।
इसी के साथ जानेंगे कि ईसोपनिषद जो है, ईसोपनिषद ये यजुर्वेद अंतिम उपनिषद, ये यजुर्वेद का अंतिम अध्याय। इसी के साथ जानेंगे भारतीय साहित्य में श्याम आयस या कृष्ण आयस बहुत महत्वपूर्ण मित्र, श्याम आयस या कृष्ण आयस के नाम से लोहे का प्रथम उल्लेख यजुर्वेद में ही हुआ, यजुर्वेद में ही हुआ। दूसरे जानेंगे कि जो यजुर्वेद है इसमें मनुष्य के स्वास्थ्य लाभ और रोग निवृत्ति का साधन यज्ञ को बताया गया। स्वास्थ्य लाभ और रोग निवृत्ति का साधन यज्ञ को बताया गया। और वेदों में यजुर्वेद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, वेदों में यजुर्वेद सबसे बड़ा कर्मकांडी वेद। और यजुर्वेद के बारे में बस मित्र इतना ही। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं अथर्ववेद पर। तो आगे हम देखने चल रहे हैं अथर्ववेद। और अथर्ववेद को जानेंगे कि ये वेदों में सबसे बाद का माना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वेद है। ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वेद है। इसके रचयिता जो है अथर्वा यो अंगिरिस, अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा यो अंगिरिस माने गए, जिनमें से अथर्वा कल्याणकारी मंत्रों के और अंगिरिस अकल्याणकारी
मंत्रों के रचयिता माने जाते हैं। शाखाएं तो इसकी आप जान रहे हैं कि 9 हैं, लेकिन 9 शाखाओं में केवल शौनक और पिपलाद, शौनक और पिपलाद 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं, और इनमें भी शौनक अथर्ववेद की सबसे महत्वपूर्ण और प्रमाणित शाखा के रूप में लिया जाता है। इस वेद में सुख प्राप्त और दुख निरोध हेतु अनेकों अनुष्ठान बताए गए हैं। सुख प्राप्त और दुख निरोध हेतु अनेकों अनुष्ठान बताए गए, अनेकों अनुष्ठान बताए गए। साथ ही वशीकरण, जादू टोना, वशीकरण, जादू टोना, रोग निवारण, भूत प्रेत, रोग निवारण, भूत प्रेत, इन सबके भी इसमें प्रसंग है, और इन सब का उल्लेख है। इन सबसे संबंधित मंत्रों का इसमें विधान है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का वर्णन है, और साथ ही जानेंगे आयुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद अर्थात आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का पहली बार उल्लेख इसी ग्रंथ में, और इस लेक्चर में इतना ही। तो हम लोग वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इन पर चर्चा कर चुके हैं, और अब हम लोग आगे ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों पर अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आगे फिर मिलते हैं।